Chapter 6 Adjoint and Inverse of a Matrix Exercise 6.1 Question number 10 है. For the following pairs of matrices verify that AB inverse equal to B inverse into A inverse. फर्स्ट पार्ट में A दिया हुआ है, B दिया हुआ है. देखो हमें प्रूफ करना है AB का इन्वर्स B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स होना चाहिए. तो सबसे पहले AB निकालो. AB के लिए क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. इसको इससे 4 3 12 प्लस 2 3 6 हो गया 18. अब इसको इससे 6 3 18 प्लस 4 22. इसको इससे 7 4 28 प्लस 15 43. 7 6 42 5 2 10 42 प्लस 10 52. ठीक है. अब देखो AB का इन्वर्स, AB का इन्वर्स का फॉर्मूला बनेगा एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB. ठीक है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट AB का. तो आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 18 इंटू 52 ये बनता है 936 माइनस 43 इंटू 22 ये बनता है 946. तो माइनस करके आ जाएगा -10. ठीक है. अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट AB का. तो आपने क्या करना है एडजॉइंट में, यहां लिखना प्लस माइनस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज. ठीक है. अब आप ये 18 का माइनर निकालो. 18 का माइनर आएगा, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो तो क्या दिख रहा है 52. फिर 22 का माइनर, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, क्या दिख रहा है 43. फिर 43 का, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो 22. फिर 52 का निकालना है, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो 18. अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो. इस रो को कॉलम में ले आओ 52 माइनस 43. फिर इस रो को कॉलम में -22 18. ठीक है. अब हम निकालेंगे AB का इन्वर्स. AB का इन्वर्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB. अब देखो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ AB दिया हुआ है -10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -10. एडजॉइंट की वैल्यू ये रही 52 -22 -43 18. आप क्या करो, ये जो माइनस है ना ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ माइनस को. तो ये बनेगा -52 प्लस 22 43 -8. ये निकल गया AB का इन्वर्स. अब हम निकालेंगे B इन्वर्स और A इन्वर्स. तो अब हम निकालने जा रहे हैं B इन्वर्स. देखो B इन्वर्स का फॉर्मूला बनेगा एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B इन्वर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B. तो सबसे पहले हमारे पास ये B दिया है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 2 8 माइनस 6 3 18. तो ये बनेगा -10. अब हम B का एडजॉइंट निकालेंगे. तो देखो क्या करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज. ठीक है. अब 4 का माइनर होगा 2. 6 का माइनर 3. 3 का माइनर, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो 6. और 2 का माइनर, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो 4. अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो. इस कॉलम को, इस रो को कॉलम में ले आओ और इस रो को कॉलम में. ये निकल गया हमारा एडजॉइंट. अब आ जाओ B इन्वर्स. B इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B. तो डिटर्मिनेंट ऑफ B निकला 1 अपॉन -10 और एडजॉइंट आपके सामने है, ये दिया हुआ है 2 6 -3 4. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो. 1/10 -2 6 3 -4. ठीक है. ये निकल गया. अब हम क्या करेंगे, A का इन्वर्स निकालेंगे. हमें निकालना है B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स. अब A का इन्वर्स, तो सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं. यहां निकाल रहा हूं मैं. इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 5 3 15 -14. ये आ गया 1. अब A का एडजॉइंट निकालते हैं. ये बनेगा प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज. ठीक है.
अब ए का एडजॉइंट, ए का इसका माइनर निकालना है। 3 का माइनर होगा 5, फिर 2 का माइनर, 2 का माइनर 7, फिर 7 का माइनर 2 और 5 का माइनर, 5 का माइनर 3। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में, ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, ए का इन्वर्स निकालना है। ए का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो ए दिया हुआ है हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट है 1 और ये हो जाएगा, एडजॉइंट की वैल्यू डाल रहा हूँ तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सबसे पहले बी इनवर्स की वैल्यू ये दी हुई है 1/10 -2 6 3 -4 और ए इनवर्स की वैल्यू ये दी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस कॉलम को इस रो से -10 -42 ये बनेगा -52, इसको इससे 4 + 18 22, इसको इससे 15 + 28 43, इसको इससे -6 -12 -18। अगर आप देखो, ये देखो ये 18 है। ए बी का इन्वर्स और बी इन्वर्स ए इन्वर्स देखो दोनों बराबर है, तो हेंस ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करोगे, सेम करना है जैसे फर्स्ट पार्ट किया। तो ये हो गया हमारा 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए दिया बी दिया, हमें निकालना है ए बी का इन्वर्स। देखो अभी हमने प्रूफ किया ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो हम क्या करेंगे, बी का इन्वर्स निकालेंगे और ए का इन्वर्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बी इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालो, ये बी है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 9 ज़ा 54 -8 7 ज़ा 56, तो ये आ जाएगा -2। अब हम निकालेंगे बी का एडजॉइंट, तो देखो कैसे निकालना है, प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, 6 का माइनर निकालना है। 6 का माइनर होता है 9, फिर 7 का माइनर, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो 8, फिर 8 का ये रो और ये कॉलम छोड़ दो 7, और 9 का ये और ये छोड़ के 6। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में, तो ये निकल गया हमारा एडजॉइंट ऑफ बी। अब बी इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट है -2, डिटर्मिनेंट है -2, तो ये होगा 1/-2 और एडजॉइंट की वैल्यू ये दी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मैंने ना बी लिखा था, ए लिख दिया था, ठीक है। ये ए इनवर्स, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 15 - 14 हो गया 1। अब ए का एडजॉइंट, तो देखो आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। अब 3 का माइनर, 5, 2 का माइनर 7, फिर 7 का माइनर, ये कॉलम और ये छोड़ दो 2, और 5 का माइनर, ये और ये छोड़ दो 3। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में। बी इनवर्स था, ए इनवर्स निकाल रहे हैं ना, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट डिटर्मिनेंट तो इसका क्या निकला, 1 ही निकला, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एडजॉइंट आ जाएगा इसका 5 -2 -7 3। अब हमें निकालना है ए बी का इन्वर्स, वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू ये आपके सामने है, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, 9 - 7 -8 6 5 - 2, ए इनवर्स की वैल्यू डाल रहा हूँ ये रही। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, 9 5 ज़ा 45 + 49, ये हो जाएगा 94।
अब इसको इससे -18 -21, ये हो गया -39, इसको इससे 8 5 ज़ा 40, 6 7 ज़ा 42, तो बनेगा 82। इसको इससे -16 + 21 नहीं +16 + 18, ये बन गया 34। और ये वाला -1/2 मैंने लिखा नहीं था, -1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -47, इसको इससे करोगे ये बनेगा 39/2, इसको इससे करोगे 21, और इसको इससे करोगे 34 में से, एक सेकेंड रुकना, ये कितना बना था, ये 82 बना था, ये बनेगा 41, और -1/2 से इसको डिवाइड करोगे ये बनेगा -17। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ए दिया हुआ है हमारे पास ये मैट्रिसेस, हमें क्या करना है, कंप्यूट ए इनवर्स, शो दैट 2A इनवर्स इक्वल टू 9i - a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई 14 माइनस इसको इससे 12, तो ये बन गया 2। अब एडजॉइंट निकालते हैं, ये बने एडजॉइंट कैसे, प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज। सबसे पहले 2 का माइनर 7, -3 का माइनर -4, -4 का -3, फिर 7 का 2। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इस कॉलम को रो में ले आओ, 7 ये हो जाएगा +4, इसको इधर +3 और 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 1/2, और एडजॉइंट की वैल्यू 7 3 4 2, यहाँ तक आ गया, ये तो हो गया यहाँ तक। अब हमें निकालना है 2A इनवर्स, तो LHS लो, LHS है 2A इनवर्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 7 3 4 2, ठीक है। अब RHS है 9i - a, i की वैल्यू डालो 1001, और a की वैल्यू 2 - 3 -4 7। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9009, और इन दोनों को माइनस करो, 9 - 2 7, 0 + 3 0 + 4, 9 - 7 2। अगर आप देखो ये और ये दोनों बराबर है, LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का प्रूफ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ए दिया हुआ है, हमें क्या करना है, शो करना है a - 3i इक्वल टू 2 × i + 3A इनवर्स। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं, उसके लिए पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 - 5 2 = 10, वो आएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, 4 - 10 -6 होता है। अब एडजॉइंट के लिए क्या करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। अब निकालो 4 का माइनर 1, फिर 5 का माइनर 2, फिर 2 का 5 और 1 का 4। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इस रो को कॉलम में ले आओ 1 - 2, इस रो को कॉलम में -5 4। अब ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारा कितना निकला, -6, तो ये हो जाएगा 1/-6, 1 - 4 - 2 4, ठीक है। अब क्या करो, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1/6 ये बनेगा -1 5 2 -4, ये निकल गया ए इनवर्स। अब LHS निकालो, LHS है हमारे पास a - 3i। यहाँ पर क्या करो, a की वैल्यू डालो, a है 4 5 2 1, i आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करो
ये मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 माइनस 3 1, ये 0 ही होगा, 5 आ जाएगा। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई 0 ही होगा 2, और 1 माइनस 3 माइनस 2, ये हमारी आ गई LHS 1 5 2 माइनस 2। अब निकालो RHS। RHS है 2 इंटू आई प्लस 3A इनवर्स। पहला काम क्या करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2i प्लस 6A इनवर्स। अब यहाँ पर i की वैल्यू डालो, i है 1 0 0 1, और A इनवर्स की वैल्यू डालो, वो आपके सामने 1/6 माइनस 5 2 माइनस 4। ये 2 से मल्टीप्लाई 2 0 0 2, ये 6 6 कैंसिल, माइनस 1 5 2 माइनस 4। करो इन दोनों को प्लस, 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 2, 2 माइनस 4 माइनस 2। अगर आप देखो LHS और RHS दोनों बराबर है, LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A एंड शो दैट A इंटू A इनवर्स इक्वल टू A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 इंटू I माइनस AA। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स के लिए क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस BC, इसको इससे करोगे BC, तो A का डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब नेक्स्ट निकालो एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप A का माइनर निकालो। A का माइनर क्या होगा, ये 1 प्लस BC अपॉन A, फिर B का माइनर C, C का माइनर B, और इसका माइनर A। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इस कॉलम को रो में ले आओ, ये बनेगा 1 प्लस BC A माइनस C, फिर इस रो को कॉलम में, ठीक है। अब क्या करो, A इनवर्स निकालो। A इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट तो 1 ही है, तो सिर्फ एडजॉइंट की वैल्यू लिख दो, 1 प्लस BC अपॉन A माइनस B माइनस C और A, ठीक है। अब आप इसकी LHS निकालो। LHS क्या आपके सामने ही है, LHS है A इनवर्स। A इनवर्स ये दिया हुआ है, इसको A से मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको A से मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 1 प्लस BC, इसको A से करोगे AB, इसको A से करोगे AC, और इसको A से करोगे A स्क्वायर। ये निकल गई हमारी LHS। अब आ जाओ RHS पे। RHS क्या है, ये दी हुई आपके सामने, A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 इंटू I माइनस AAI, ठीक है। अब यहाँ पे I की वैल्यू डालो। I की वैल्यू आपको पता है 1 0 0 1, और A की वैल्यू ये दी हुई है, AB C 1 प्लस BC A। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1, 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, फिर इससे A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1। अब A को इससे A स्क्वायर, इससे करोगे AB, इससे करोगे AC, और इससे करोगे तो A कैंसिल हो जाएगा। अब आप इन दोनों को माइनस करो। जब आप इसको इससे माइनस करोगे, A स्क्वायर कैंसिल, पीछे बचेगा BC प्लस 1, 0 माइनस AB, 0 माइनस AC, इसको इससे माइनस करोगे, BC कैंसिल, 1 कैंसिल, सिर्फ A स्क्वायर बचेगा। अगर आप देखो LHS और RHS दोनों सेम है, LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारे 14 का प्रूफ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 देखो आपके सामने लिखा है मैंने, A दिया हुआ है, B इनवर्स दिया हुआ है, हमें क्या कंप्यूट करना है, AB का इनवर्स। देखो AB का इनवर्स होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। B इनवर्स तो है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, A इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट निकालो, 5, ये और ये छोड़ दो, 3 माइनस 4 माइनस 1, 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 3 1,
तो ये आएगा -5 + 4 -1। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। ठीक है, 5 का माइनर 3 - 4 -1, 0 का 2 - 2 0, 4 का 4 - 3 1, फिर 2 का 0 -8, नेक्स्ट 5 - 4 1, अब 2 का ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 10 - 0 10, फिर 1 का ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 0 - 12, फिर ये और ये छोड़ दो, 10 - 8 2, और लास्ट ये 15 - 0 15। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इस कॉलम को रो में ले आओ, -1 0 1, फिर इस रो को कॉलम में, ये 8 हो जाएगा, 8 1 -10, और फिर इस रो को कॉलम में, ये -12 -2 15। ठीक है, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। ये दिया हुआ है एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट है -1 -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 15। इस माइनस को अंदर डिवाइड कर लो, ये बनेगा 1 -8 12 0 -1 2 1 10 -5। एक बार चेक कर लो सारे, 1 8 12 0 1 1 8 12। ठीक है, अब क्या करो, हमें निकालना है ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स क्या बनेगा? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बी इन्वर्स की वैल्यू आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और ए इन्वर्स की वैल्यू ये दी हुई है। अब आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई इसको इससे 1 0 -3, तो 1 -3 -2, इसको इससे -8 -3 -11 प्लस 30, कितने बचेंगे? 30 में से -11 गए 19, इसको इससे 12 + 6 18, 18 - 15, एक सेकेंड रुकना, ये -5 था ना, -5 12 + 6 18, 18 - 15। यहाँ पे ना ठीक करना, ये 15 था, मैंने इसको 15 था तो मैंने इसको 15 को यहाँ 1 5, यहाँ 1 5, तो यहाँ 1 5। अब करो 12 + 6 18, 18 - 45, ये बनेगा -27। कितना बनेगा? -27। अब इसको इससे 1 0 -4, ये बनेगा 1 0 -4। करो फिर से इसको इससे 1 0 -3 -2, फिर इसको इससे -8 -3 -11 प्लस 40, -8 -3 -11 और 4 10 40, तो कितना बचेगा? ये यहाँ पे ना बी इनवर्स की वैल्यू ठीक करना। देखो ये 1 4 3 था, ये 1 4 3 था। अब करो, पहले तो इसको इससे करो -8 -4, एक सेकेंड 1, ये तो 0 ही हो गया, हाँ, -8 -4 -12 प्लस 30, ये बनेगा 18। ठीक है, ऐसी बाकी मल्टीप्लाई कर लेना, ये बनेगा -25 -3 -29 और -42, 12 + 6। हाँ ठीक है, ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, लेट f अल्फा इक्वल टू दिस, g बीटा इक्वल टू दिस, शो डैट f अल्फा का इनवर्स इक्वल टू f माइनस अल्फा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, f अल्फा का इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट देखो क्या बनेगा, cos अल्फा
एक काम करो, यहाँ पे 2 0 है ना, तो हम यहाँ से एक्सपैंड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस 1, ये और ये क्या, ये और ये क्या, सॉरी, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं इसका, एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा। तो देखो आपने क्या लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। अब सबसे पहले इसका निकालो माइनर, क्या निकलेगा, 0 माइनस 0 0, फिर इसका दोबारा नहीं, कॉस अल्फा आएगा ना, मैंने लिखा ही गलत लिख दिया, दोबारा देखो इसका निकालना था ना, तो कॉस अल्फा। अब इसका क्या निकलेगा, साइन अल्फा, फिर इसका तो 0 ही आएगा। अब इसका माइनस साइन अल्फा, फिर इसका कॉस अल्फा, और बाकी 0 0 0 0 1 आएंगे, चेक कर सकते हो, ये कॉस अल्फा लिखा है। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इस रो को कॉलम में ले आओ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, इसको कॉलम में, ये बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, और इस रो को कॉलम में 0 0 1। अब निकालो एफ अल्फा का इन्वर्स, क्या फॉर्मूला बनेगा, एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एफ अल्फा। ठीक है, अब एफ अल्फा का डिटर्मिनेंट तो 1 है, तो आप सीधा यही लिख दो बस, तो वो इन्वर्स आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 1। ठीक है, अब हमें बताना है एफ अल्फा का इन्वर्स इक्वल टू एफ माइनस अल्फा, तो एफ माइनस अल्फा निकालो। एफ माइनस अल्फा में क्या करना है, ये एफ अल्फा दिया ना, इसमें आपने क्या करना है, अल्फा की जगह माइनस अल्फा डालना है, ये बनेगा कॉस माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा 0, फिर यहां पर भी साइन माइनस अल्फा कॉस माइनस अल्फा 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या करो, देखो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये तो आपको पता है, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा, ये बनेगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा 0, ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर ये कॉस माइनस अल्फा कॉस थीटा 0 0 1। अगर आप देखो ये और ये दोनों बराबर है, ध्यान से देखो, तो हेंस प्रूफ हो गया एफ अल्फा का इन्वर्स इक्वल टू एफ अल्फा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, जी बीटा का इन्वर्स निकालना है, ये है जी बीटा। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट यहां से एक्सपैंड करोगे, कॉस बीटा माइनस 0 कॉस बीटा, फिर 0 का तो 0 ही आएगा, माइनस साइन बीटा, ये ना कॉस स्क्वायर बीटा बनेगा, इसको यहां से एक्सपैंड करोगे, ये और ये बनेगा साइन स्क्वायर बीटा, तो ये भी आ गया 1, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1। अब इसका एडजॉइंट निकालो, एफ बीटा का क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका ये और ये क्या, कॉस बीटा, फिर 0 का 0 ही आएगा, साइन बीटा का 0 माइनस साइन बीटा, तो प्लस हो जाएगा, फिर इसका 0 का तो 0 ही होगा, इसका कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, फिर इसका 0, फिर इसका 0 माइनस साइन बीटा, फिर इसका 0, और लास्ट इसका कॉस बीटा। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इस कॉलम को रो में ले आओ, कॉस बीटा 0 साइन बीटा, फिर इस रो को कॉलम में 0 1 0, फिर इसको इससे माइनस साइन बीटा 0 कॉस बीटा।
ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब हमें निकालना है एफ बीटा का इन्वर्स, वो होगा एडजॉइंट ऑफ एफ बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एफ बीटा, ठीक है। अब देखो एफ बीटा तो का ये एफ बीटा, सॉरी एफ नहीं जी, ये ठीक करना, ये जी बीटा, मैं गलती से एफ लिख रहा हूँ, ये जी है, जी बीटा का इन्वर्स तो आपके सामने, जी बीटा का डिटर्मिनेंट तो 1 ही है, तो आप सीधा यही लिख दो बस, कॉस बीटा 0 माइनस साइन बीटा 0 1 0 साइन बीटा 0 कॉस बीटा, ठीक है। यहां तक आ गया। अब हमें निकालना है ये किसके बराबर होना चाहिए, जी माइनस बीटा के। ये जी बीटा दिया ना हमारे पास, ये देखो ये जी बीटा, हमें निकालना है जी माइनस बीटा। तो आपने क्या करना है, बीटा की जगह माइनस बीटा डालना है, कॉस माइनस बीटा 0 साइन माइनस बीटा 0 1 0, फिर यहां पे डालो माइनस साइन माइनस बीटा 0 कॉस माइनस बीटा, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया कॉस माइनस थीटा, ये देखो लिखा है कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा कॉस बीटा 0 माइनस साइन बीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसका माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, और कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा होता है। अगर आप देखो जी बी का इन्वर्स और ये देखो दोनों बराबर है, देखो दोनों सेम है, तो जी बी का इन्वर्स, जी बीटा का इन्वर्स हो गया जी माइनस बीटा के बराबर, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या करना है, ये लिख रहा हूं मैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट की LHS ले रहा हूं, ठीक है। LHS है एफ अल्फा जी बीटा का इन्वर्स, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये बनेगा जी बीटा का इन्वर्स एफ अल्फा का इन्वर्स, ठीक है। अब आप यहां पे जी बीटा की वैल्यू डालो, जी बीटा इन्वर्स की वैल्यू ये है कॉस बीटा 0 माइनस साइन बीटा साइन बीटा 0 कॉस बीटा, फिर एफ अल्फा का इन्वर्स, एफ अल्फा का इन्वर्स ये दिया हुआ है, एफ अल्फा का इन्वर्स ये दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर इसको इससे, एक काम करते हैं, ये ना यहाँ पे आएगा नहीं तो मैं इसको नए पेज में लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ए दिया हुआ है 2 3 1 2, वेरीफाई करना है ए स्क्र माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, वेर आई इक्वल टू दिस 0 इक्वल टू दिस, हैंस फाइंड ए इनवर्स। देखो पहले ना यहाँ तक बात करते हैं, फिर मैंने आपको ना इसका मतलब बताना है, ये बाद में बताता हूँ, पहले हम ये प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ए स्क्र निकालो, ए इंटू ए की 2 बार वैल्यू डालो और मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 4 प्लस 3 7, इसको इससे 6 प्लस 6 12, इसको इससे 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7। अब आप क्या करो, LHS लो, ए स्क्र माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। सबसे पहले ए स्क्र की वैल्यू 7 12 4 7, फिर आई की वैल्यू ये 4a की, इसको ना 4 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 8, 4 3 12 4 8, इन सबको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस आई की वैल्यू है आपके सामने 1 0 0 1। अब इनको प्लस करो, 7 माइनस 8 माइनस 1, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 8 माइनस 1। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो तो देखो आ जाएगा 0 0 0 0। ये हमारा यहाँ तक प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ना ध्यान से सुनना,
हमें निकालना है ए इनवर्ट्स। अगर आप ना ए इनवर्ट्स एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट करके निकाल दोगे ना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने लिखा है हैंस फाइंड ए इनवर्ट्स, मतलब हमें इसको यूज़ करके ए इनवर्ट्स निकालना है। तो ये भी आपके लिए नई चीज़ है। तो देखो ए स्क्र माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आई वाला एक तरफ रखने हैं और ये दोनों इधर ले जाओ, ये दोनों इधर आएंगे तो बनेगा 4a माइनस ए स्क्र। ठीक है, फिर अगला स्टेप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्ट्स, दोनों तरफ ए इनवर्ट्स से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा आई डॉट ए इनवर्ट्स 4a डॉट ए इनवर्ट्स माइनस ए स्क्र डॉट ए इनवर्ट्स। ठीक है, आई डॉट ए इनवर्ट्स होता है, ए डॉट ए इनवर्ट्स ये आई के बराबर होता है, फिर ए स्क्र इंटू ए इनवर्ट्स ए हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे ए इनवर्ट्स की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू डालो 1001 और यहाँ पे ए की वैल्यू 2312, तो ये बन जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 4004। अब दोनों को माइनस करो, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 2। अगर आप ये वाला मेथड नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए याद रखना जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो इस तरीके से ए इनवर्स निकालना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमारे पास ए दिया हुआ है, हमें ये प्रूव करना है और फिर ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, ए डॉट ए, 2 बार वैल्यू डालो इसकी, करो मल्टीप्लाई, माइनस 64 प्लस 10 माइनस 54, 8 5 40 प्लस 20 माइनस 20, इसको इससे माइनस 16 प्लस 8 माइनस 8, इसको इससे 10 प्लस 16 26। अब आप ये निकालो ए स्क्वायर, सबसे पहले क्या करो ए स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई है, फिर प्लस 4a की वैल्यू, a ये है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 32, 4 5 ज़ा 20, 8 4 4 ज़ा 16, माइनस i की वैल्यू देखो ये होती है, इसको 42 से मल्टीप्लाई कर लो, 42 0 0 42। अब आप इनको माइनस करो, देखो ये बनेगा, ये ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई ठीक किया था, 5 2 4, 8 8 ज़ा 64 प्लस 10 54 ही बनता है, ये तो ज़ीरो बन नहीं रहा वैसे, ये वाला ज़ीरो बन रहा है ना, हाँ ये ज़ीरो बन रहा है, ये भी बन रहा है, 26 प्लस 16 ये भी बन रहा है, सिर्फ ये नहीं बन रहा, यहाँ गड़बड़ देखो, 8 8 ज़ा 64 प्लस 10, ये 72 बनता है, 72। हाँ अब आ गया, देखो ये आ गया 0, तो ये बन गया 0। अब हमें निकालना है ए इनवर्ट्स, इसको यूज़ करके देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, 42i को एक तरफ करो, इसको उधर ले जाओ और ये ए स्क्वायर प्लस 4a इधर रखो। अब देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्ट्स, तो ये बनेगा 42i डॉट ए इनवर्ट्स ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्ट्स 4a डॉट ए इनवर्ट्स। ठीक है, 40 डॉट ए इनवर्ट्स होता है, आई डॉट ए इनवर्ट्स क्या होता है, ए इनवर्ट्स, ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्ट्स ए हो जाएगा और ए डॉट ए इनवर्ट्स आई के बराबर होता है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन ए की वैल्यू दी है -8524 और आई होता है 1001, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा, 42 को इधर ले आओ, -8 प्लस 4 -4, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 4 8। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए दिया हुआ है, शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, फाइंड ए इनवर्ट्स। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, इसको मैं a इंटू ए की वैल्यू डाल रहा हूँ, 2 बार वैल्यू डाल रहा हूँ। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो,
9 माइनस 1 8, 3 प्लस 2 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 1 प्लस 2 और प्लस 4 3। अब यहाँ पे वैल्यूज डालो। ए स्क्वायर की वैल्यू 8 5 माइनस 5 3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 15 5 माइनस 5 10, और ये 7 आई है। आई की वैल्यू आपको पता है ना 1001 होती है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आप इनको माइनस करो। 8 माइनस 15 प्लस 7 0, 5 माइनस 5 प्लस 0 0, सारे जीरो ही हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको निकालना है ए इनवर्ट्स। तो क्या करो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 हो गया। आई वाले एक तरफ, बाकी वो दोनों एक तरफ ले जाओ। 7i 5a माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो ये बनेगा 7i डॉट ए इनवर्स 5a डॉट ए इनवर्स ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स। आई डॉट ए इनवर्स ए इनवर्स, ए डॉट ए इनवर्स ए इनवर्स, और ये बचेगा ए। यहाँ पे डालो आई की वैल्यू। आई की वैल्यू होती है 1001, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा। ए की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, अब 7 को उधर ले जाओ, ये बनेगा 1/7। 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 1, और लास्ट 5 माइनस 2 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। ए दिया हुआ है, ये हमें निकालना है एक्स वाई सच डैट ए स्क्वायर माइनस एक्स से प्लस वाई आई इक्वल टू 0, हैंस इवेल्युएट ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम फिर से ए स्क्वायर निकालेंगे, ए डॉट ए करके 4 3 2 5, और यहां पर भी 4 3 2 5। इसको इससे मल्टीप्लाई 16 प्लस 6 22, इसको इससे 12 प्लस 15 27, फिर इसको इससे 8 प्लस 10 18, इसको इससे 6 प्लस 15 21। यहां तक आ गया। अब ये सारी वैल्यूज इसमें डालो। ए स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई आई इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू ये दी है 22 27 18 21, माइनस ए की वैल्यू ये है, इसको x से मल्टीप्लाई करो। 4x 3x 2x 5x, और i की वैल्यू आपको पता है 1001 होती है, उसको y से मल्टीप्लाई करो। y 0 0 y, और इस वाले 0 को 0 0 लिख दो। अब सबको एक साथ ऐड करो, तो क्या बनेगा 22 माइनस 4x प्लस वाई, 27 माइनस 3x प्लस 0, फिर 18 माइनस 2x प्लस 0, और लास्ट 21 माइनस 5x प्लस 5 प्लस वाई इक्वल टू 0 0 0। अब आप कंपेयर करो, इसको इससे करो। 27 माइनस 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 27, x इक्वल टू 9। अब यहाँ इसको करो। 22 माइनस 4x प्लस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू डालो। 9 4 36, 36 में से 14 ये बचेंगे 14, तो y आ गया 14। ठीक है, अब हमारे पास, अब हम ये लेंगे, इससे ए इनवर्स निकालेंगे। देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई आई इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू डालो। एक्स है हमारा 9 और ये ए है 9a, और y की वैल्यू 14 आई। फिर आपने क्या करना है, a वाले एक तरफ और i वाला एक तरफ, ये दोनों उधर ले जाओ। अब दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ये बनेगा 14i डॉट ए इनवर्स 9a डॉट ए इनवर्स ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स। ये बनेगा 14
14a इनवर्स, ये बनेगा 9i और ये बनेगा a। यहाँ पर आई की वैल्यू डालो, आई होता है 1001 और 9 से मल्टीप्लाई करके डालो, और यहाँ पे a की वैल्यू 4325 करो, दोनों को माइनस और आंसर आ जाएगा। 14 उधर ले जाओ तो आंसर आ जाएगा 1/14, 9 माइनस 4 5, 0 माइनस 3 -3, -2 और 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट।